माघ मास के स्नान के फल प्राप्त कर लीजिए। उसमें करना क्या है, कर लीजिए। इसके बाद आपको माघ स्नान के पूर्ण फल भी मिल जाएगा और सब पाप ताप से वंचित होकर के श्री हरि में आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ भक्ति हो जाएगा। जिसको भगवान में भक्ति हो गया, संसार उसके हथेली पर। और माघ महीना में तिल से जो स्नान करता है, तिल के तेल जो शरीर में लगाता है, तिल खाता है, तिल दान करता है, तिल से हवन करता है और तिल से तर्पण करता है, मानिए कि वो हर पल डेग डेग पर अश्वमेघ जग और वाजपेयी जग करने का अधिकारी है। आपदाहं पहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे परमात्मा, कली काल में धर्म किसी से हो नहीं पा रहा है। चूंकि भगवान के पूजा में और सेवा में 32 गो दोष है, कोई ना कोई दोष हो ही जाएगा। इसीलिए सेवा अपराध से लोग डरना चाहता है, डरता भी है और पूजा नहीं करता है। यज्ञ के लिए धन चाहिए तो यज्ञ करता नहीं है, तीर्थ के लिए धन चाहिए। जितना भी पूजा पाठ जोग जप तप है, सब में धन के जरूरत पड़ता है। लोग उपवास करता नहीं है, भूख इतना व्याकुल करता है कि उपवास हो नहीं पाता है। तो बताए कि सहज में परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो और सारे पाप ताप से कैसे छुटकारा मिल जाए। इस पर भगवान कृष्ण बोले कि सबसे सहज उपाय है कि जब 12 मास में जब माघ महीना आए तो प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले, गंगा स्नान कर ले, त्रिवेणी में स्नान कर ले, नदी स्नान कर ले और केवल स्नान करके चलाए श्री सीताराम कहते हुए। इतने से ही उसके सारे पाप ताप समाप्त हो जाएंगे, केवल माघ स्नान करने से। माघ स्नान भी लोग नहीं कर पाता है, इसलिए कि इसमें ठंडी होता है, ठंड ज्यादा होता है। तो मैं एक बात बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास नदी नहीं है, तालाब नहीं है या त्रिवेणी संगम नहीं है, कुछ नहीं आप कर रहे हैं, तो घर ही में स्नान कीजिए। घर में स्नान करके पूर्ण रूपेण माघ मास के स्नान के फल प्राप्त कर लीजिए। उसमें करना क्या है, तिल भगवान विष्णु के पसीना के बूंद से तिल की उत्पत्ति हुआ है। जानते हैं तिल की उत्पत्ति कब हुआ था? जब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र पर बहुत बिगड़ा था, क्रोध में आया था मार डालने के लिए कि तुम श्री हरि का नाम मत लो, श्री हरि मैं हूं। उस समय भगवान जो रूप पकड़े थे नरसिंह के, बड़ा क्रोधित हुए थे हिरण्यकश्यप के ऊपर और इतना क्रोधित हुए थे कि उनके क्रोध से पसीना पूरे शरीर में आ गया था और उसी पसीने के बूंद जहां गिरा था वहीं से तिल के पेड़ तैयार हुआ था। वो तिल भगवान विष्णु के अति प्रिय है। और माघ महीना में तिल से जो स्नान करता है, तिल के तेल जो शरीर में लगाता है, तिल खाता है, तिल दान करता है, तिल से हवन करता है और तिल से तर्पण करता है, मानिए कि वो हर पल डेग डेग पर अश्वमेघ जग और वाजपेयी जग करने का अधिकारी है। तो आसान बात है, बाल्टी में थोड़ा सा तिल रख लीजिए, तिल के तेल लगा लीजिए, स्नान कर लीजिए तिल से, तिल के अवटर लगा लीजिए, तिल के तेल लगा लीजिए, तिल से स्नान कर लीजिए, तिल खा लीजिए। कभी जरूरत है तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन थोड़ा तिल से हवन कर लीजिए, थोड़ा तिल से तर्पण कर लीजिए, 6 कर्म तिल के कर लीजिए। इसके बाद आपको माघ स्नान के पूर्ण फल भी मिल जाएगा और सब पाप ताप से वंचित होकर के श्री हरि में आपका दृढ़ विश्वास हो जाएगा, दृढ़ भक्ति हो जाएगा। जिसको भगवान में भक्ति हो गया, संसार उसके हथेली पर। क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री है,
वो प्रधानमंत्री जिसके पास होगा, बताइए उसको डीएम से, एसपी से, पुलिस से क्या लेना देना है। वो परमपिता परमेश्वर साक्षात प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनसे दोस्ती कीजिए, स्नान कीजिए और पुण्य के भागी बनिए। जय श्री राम।